हेलो गाइड, सबको राधे राधे। कल एक घटना मेरे साथ ऐसी हुई जिसको सोच के मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आज की दुनिया में पूरी तरह से शांति का रूप लेकर अगर प्रेम से संसार को समझाया जाए तो उसको समझ में नहीं आता। इसीलिए श्री कृष्ण को सुदर्शन उठाना पड़ा था, परशुराम जी को फरसा उठाना पड़ा था और माँ पद्मावती को तलवार उठानी पड़ी थी और आखिरी में वो जौहर कर गई थी। औरत हो या आदमी या कोई भी व्यक्ति हो, अपने हित अपने सम्मान के लिए उसको ये उठाना ही पड़ता है। मजबूर कौन करता है? सब अपने, कोई बाहर, अपने बाहरी सब एक तरफ हो जाते हैं जब तक तुमको अपने गर्द के साथ शामिल न कर लें। कल मैं मंदिर गई, माता के दरबार में काफ़ी सालों बाद मैं गई थी, शादी के बाद मन्नत पूरी करने। जब मैं वहाँ गई माता काली के दरबार में दर्शन करने गई, वहाँ पंडित जी थे ही नहीं। तो मैंने सोचा इतना टाइम लग रहा है, मैं माँ से कहा माँ मैं क्या करूँ। तो मुझे माँ ने साहस दिया, मैं गई माता को माला चढ़ाया। बिना माँ की मर्जी के मैं कैसे जा कर के माला चढ़ा देती। उनको गले में माला पहनाया, माता को चरण स्पर्श करके। और नारियल था, नारियल औरतें कहते हैं फोड़ती नहीं भाई, रिवाज है। तो नारियल मैंने रख दिया, सोचा पंडित जी अब आ जाएंगे तो चढ़ा देंगे। तब तक जैसे मैं बाहर निकली, क्योंकि माँ सोने की चीज़ें पहने थी ना, लोगों की मेंटलिटी देखते जाना। उस एक लड़की ने कहा तुमको मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, माता के पास नहीं जाना चाहिए था। तो हमने कहा पंडित जी नहीं थे और मुझे यहाँ का नियम नहीं पता, इस वजह से मैंने माँ को माला पहना दी। ये बात काली मठिया की है, शास्त्री नगर की। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आ गया, वही 30-35 साल का आदमी कहूँगी। उसने मुझसे बदतमीजी से बात की भरी समाज में। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी माता को छूने की। तो मैंने कहा कि भाई पंडित जी थे नहीं, तो मैंने माँ को माला पहनाई, वो भी माँ की इजाज़त मांगी। जब इजाज़त मिली तभी तो चढ़ाई गई माला, अगर इजाज़त ना मिलती तो मुझ में इतना साहस कहाँ से आता कि मैं माँ को अंदर जाके माला पहनाती। और फिर मैंने माला ही पहनाई, उनका अपमान तो नहीं किया। तो उस आदमी ने फिर बदतमीजी से पेश आया, कहने लगा कि ऐसी बात है तो पंडित जी नहीं थे तो तुम माँ इतनी हिम्मत पड़ गई, माता को स्पर्श कर लिया और फिर तुमने इंतज़ार नहीं किया। तो मैंने कहा कि एक बात सुनो भैया, मैंने उस वक्त मुझे इतना क्रोध आ गया, चाहती तो मैं उस इंसान को वहीं उठा के फेंक सकती थी, क्योंकि मुझ में माँ ने इतनी सामर्थ्य दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बहन ने मुझसे कहा तू चुप हो जा। मेरी बहन को ये नियम पता था मगर मुझे नहीं पता था, वो भूल गई थी। अब सोचो, जिस मंदिर में मूर्ति में की इज्जत है, मगर औरत, जो औरत ईश्वर नारी का रूप होता है, शक्ति